गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूएस इंग्लिश एकेडमी। आई एम डॉक्टर गौरव दीक्षित। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारा क्रैक कोर्स चल रहा है और उस क्रैक कोर्स का आज 10वां दिन है। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे और ट्रांसफॉर्मेशन में वो सेंटेंसेस जिसमें ट्यू का यूज होता, TOO, वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखे थे। लेकिन आज के इस खास लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि ट्यू प्लस इन्फिनिटिव अगर सेंटेंस में रहता है तो हम ऐसे सेंटेंस का ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। ट्रांसफॉर्म एक बार मैं फिर से बता दूं, ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर बदल जाए लेकिन उसका मीनिंग ना बदले, उसका सेंस ना बदले। तो ऐसे ही सेंटेंस जिसमें ट्यू प्लस इन्फिनिटिव का यूज हो और उन सेंटेंस को हम किस तरह से ट्यू को रिमूव करें और उसका, या हम यूँ कहें कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करें, तो इन्हीं सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। 2 मिनट के अंदर हम आपको ये इनका ट्रांसफॉर्मेशन सिखा देंगे। तो सेंटेंस जरा किस तरह के होंगे, मैं एक बार पहले सेंटेंस का एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। शी इज टू स्लो टू विन द रेस। अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस मिलें जिसमें ट्यू और इन्फिनिटिव, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ट्यू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस इन्फिनिटिव, अगर इस बनावट पे सेंटेंस मिले, मैं एक बार फिर से इनकी स्ट्रक्चर भी लिख दूं आपके के जानकारी के लिए ताकि आप बेहतर ढंग से समझ पाएं। ये स्ट्रक्चर रहे, स्ट्रक्चर को आप याद रखना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ट्यू प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस इन्फिनिटिव और बाकी क्लॉज। तो अगर इस तरह की स्ट्रक्चर के सेंटेंस मिले, हम इन्हें किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो रूल नंबर 1 गाइस, जो हमें इनमें चेंज करना होगा, इसमें हमें ट्यू को हटा देना है, रिमूव द टू, या हम इस तरह से हिंदी में लिखेंगे ट्यू को हटा दें। इसके बाद नंबर 2 हटा देंगे, इसकी जगह पे हम कुछ यूज करेंगे। वो क्या? सो का प्रयोग करेंगे, सो का यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इन्फिनिटिव को हम इससे पहले दैट लगाएंगे। नंबर 3 दैट का यूज करके दैट प्लस क्लॉज में चेंज कर देंगे, क्योंकि इसके बाद का जो इन्फिनिटिव वाला पार्ट है उसे हम क्लॉज में कन्वर्ट कर देंगे। क्लॉज किसे कहते हैं गाइज? हम एक उपवाक्य में, और ऐसे सेंटेंसेस जो एक सेंस देते हैं किसी भी कार्य के ना होने का, तो उनको हम किस में, कैन नॉट में उनका कन्वर्ट कर देंगे। तो देखेंगे गाइज, जो स्ट्रक्चर हमारी बन जाएगी वो क्या, ये इसे जरा हम एक बार फिर से लिख देते हैं, जो ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या बनेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब, जो भी यहां पे है उसका यूज रहेगा, प्लस दैट क्लॉज। तो गाइज ये चेंज आ जाएगा। अब मैं जल्दी से इसका, जब इसे जो स्ट्रक्चर है उसको अप्लाई करेंगे तो हमारा सेंटेंस इस तरह से बन के आएगा। शी इज सो, मैंने आपको बताया था कि ट्यू को हटा के सो का यूज कर देना, बिल्कुल करेंगे। अब स्लो, ये एडजेक्टिव एडवर्ब को हम यूं ही रखेंगे। शी इज सो स्लो। अब अगला काम था कि दैट क्लॉज कर देंगे, तो दैट। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? टू विन के लिए इसमें आएगा क्या? शी आएगा, शी के लिए ही कहा गया। तो शी क्या है? कैन नॉट, शी कैन नॉट विन द रेस,
तो इसी तरह से जो भी आपको ट्यू वाले सेंटेंसेस आए आपको याद रखना है, उन्हें हम इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देंगे या ट्रांसफॉर्म कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ट्यू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस दैट क्लॉज। क्लियर? आप एक बार इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।